एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? प्रत्येक संध्या के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपया इस रहस्य को मुझे विस्तार से समझाइए। भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने लगते हैं। हे पार्वती, सत्ययुग में एक नगर था, जहाँ एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। परंतु उसकी निर्धनता के कारण लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। एक दिन वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की उपासना करने लगा और गंगाजल लेकर प्रार्थना करने लगा, हे देवों के देव, कृपया मेरी सहायता करें। मैं अत्यंत निर्धन हूँ, मेरी कोई सहायता नहीं करता। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरा जीवन सुखमय हो जाए? भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे स्वप्न में दर्शन देकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के समीप एक दीपक प्रज्वलित करो। इससे न केवल तुम्हारे जीवन की निर्धनता समाप्त होगी, बल्कि तुम्हें धन, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। ब्राह्मण ने प्रातःकाल उठकर अपनी पत्नी को यह बात बताई। उसने अपनी झोपड़ी के पास तुलसी का पौधा लगाया और नियम पूर्वक प्रत्येक संध्या को वहां दीप प्रज्वलित करने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वह संपन्न हो गया। यह देखकर नगर के लोग आश्चर्यचकित रह गए और स्वयं भी तुलसी के पास दीप जलाने लगे। भगवान शंकर बोले, हे देवी पार्वती, तुलसी के पास दीपक जलाने से न केवल धन धान्य की वृद्धि होती है, बल्कि संतान सुख, सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो मनुष्य श्रद्धा से यह कार्य करता है, उसे पुण्यलोक की प्राप्ति होती है और वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में गोदावरी नाम की एक विशाल नदी बहती थी। इसी नदी के किनारे पर विजयनगर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में वसुदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्मपरायण और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया हुआ था, परंतु उनकी पत्नी का स्वभाव इसके विपरीत था। नगर के लोग उसे दुराचारिणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही वैसे थे। वह सदैव अपने पति का अपमान करती, उन्हें तिरस्कार से देखती और कठोर शब्दों से उन्हें व्यथित करती। वह कभी अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाती, न ही उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करती। पति के मित्र या परिवार के लोग यदि घर आते, तो वह उन्हें अपमानित करके भगा देती। स्वयं वह कामभाव से उन्मत्त होकर नगर की अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती। उसका मन सदैव पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से वार्तालाप नहीं किया, किंतु पराये पुरुषों के साथ हंसी ठिठोली में लिप्त रहती। वह पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए साथ सज्जा करके नगर में घूमने जाया करती। कभी कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके साथ भोगविलास में लिप्त हो जाती। फिर एक दिन वह दुराचारिणी वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीत जाने पर भी वहां कोई पुरुष नहीं आया।
जिससे वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहीं खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं अपनी कामवासना को कैसे शांत करूं? आज की रात कैसे कटेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी वन में एक भयानक राक्षस निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उसे पकड़ने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर राक्षस को देखकर स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह कुछ करती, इससे पहले ही राक्षस ने अपने नुकीले पंजों से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे राक्षस, तू यहाँ किस लिए आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ अपने प्रियतम को खोजने आई थी। तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयंकर राक्षस क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा आहार बनाया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का सहार करना ही मेरा धर्म है। इसी से तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तभी वह स्त्री भयभीत होकर बोलने लगी, हे राक्षस, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा? और वह स्त्री बोली, और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करो। तब वह राक्षस हंसते हुए कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे राक्षस बनना पड़ा, सुनो ध्यान से। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। किंतु मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए। धन के लोभ में आकर मैंने अधर्मी और दुष्ट लोगों के लिए यज्ञ किया, पापियों के घर का अन्न खाया। धन के लोभ में ऐसे लोगों से दान लिया जिनसे ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए। दूसरों से धन उधार लेता, किंतु कभी लौटाता नहीं था। इसी प्रकार पाप करते करते वर्षों बीत गए। मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें कमजोर हो गई, दांत गिर गए। फिर भी मेरी लोभ और अधर्म की आदत नहीं छूटी। मैं निरंतर पाप करता गया। फिर एक दिन धन के लोभ में मैं नदी किनारे गया। वहां अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगना आरंभ किया। झूठे मंत्र बोलकर बिना विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ता घूम रहा था। अचानक उसने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर यमदूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां यमराज के सामने मुझे प्रस्तुत किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, इस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा देखो और बताओ कि इसे किस गति में भेजना उचित होगा। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ बोलकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा न करके झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और भगवान का अपमान किया। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक भोगने के योग्य है। तब यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया और मुझे भयंकर नरक की अग्नि में डाल दिया गया। अनेक वर्षों तक मैं नरक की यातनाएं भोगता रहा। उसके बाद मुझे राक्षस योनि प्राप्त हुई और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके मैंने निश्चय किया कि मैं कभी महात्मा, साधु पुरुषों या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल पापिनी, दुराचारी और कुलटा स्त्रियों को ही अपना ग्रास बनाऊंगा, ताकि मेरे पाप कम हो सके और मुझे मुक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार
उस राक्षस ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुना दी और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से स्पष्ट है कि तू उल्टा है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोगविलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा आहार अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस राक्षस ने अपने तीव्र नखों से उस पापिनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसे खा गया। फिर उस स्थान पर यमदूत प्रकट हुए और उस स्त्री को पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का कर्मफल पढ़ते हुए कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। अपने पति की कभी सेवा नहीं की, पति को भूलकर पराये पुरुषों के साथ भोगविलास में लिप्त रही, इसलिए यह कठोर दंड की अधिकारी है। यमराज ने आदेश दिया, इसे अग्नि से भरे हुए कुंडों में डाल दो। अनेक वर्षों तक वह उस अग्निकुंड में जलती रही। फिर उसे निकालकर दूसरे नरकों में डाला गया। इस प्रकार उसने अनेक वर्षों तक विभिन्न यातनाएं भोगी। अंत में वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वीलोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी। व्यभिचार में लिप्त रही और पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया। उसकी देह में असहनीय पीड़ा होने लगी। अंग अंग जलने लगा। नेत्रों में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हो गई। इस दुख को सहन करते हुए दिन बीतने लगे। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उसी आश्रम में एक तुलसी का वृक्ष था। अन्य स्त्रियों को वहां तुलसी के पास दीप जलाते देख उस पापिनी ने भी वही किया। उसने तुलसी के पास एक दीपक जला दिया। उसी रात हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने के लिए वहां प्रकट हुए। जैसे ही वे उस पापिनी को पाश में बांधकर ले जाने लगे, उसी क्षण भगवान शंकर के 2 गण वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा, हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? यमदूत बोले, हे शिवगण, हम यमराज के आदेश से इस पापिनी को नरक में ले जाने के लिए आए हैं, किंतु आप हमें रोक क्यों रहे हैं? यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। शिवगण बोले, हे यमदूतों, यह स्त्री अब पापिनी नहीं रही। यह अब भगवान शंकर की भक्त बन चुकी है। इसने संध्या समय तुलसी के पास दीप जलाया है, जिसके प्रभाव से इसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। यह सुनकर यमदूतों ने उसे छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया। फिर भगवान शंकर के गणों ने उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर कैलाश धाम पहुंचा दिया। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार केवल तुलसी के पास दीप जलाने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य संध्या समय तुलसी के पास दीप जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीप जलाते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, नमः शिवाय, जिसका अर्थ है, हे महादेव, मैं आपको नमन करता हूँ। कृपा करके मेरे सभी पापों को क्षमा करें और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, हजारों यज्ञों का फल भी उतना नहीं होता जितना भगवान विष्णु पर तुलसी अर्पण करने से प्राप्त होता है। एक तुलसी चढ़ाने से मनुष्य को कोटि कोटि गोदान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो मृत्यु के समय तुलसी का सेवन कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम में आ जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का अत्यंत महत्व है। इसकी पूजा सबसे पहले भगवान शंकर ने स्वयं की थी। भगवान शंकर कहते हैं,
जिस प्रकार कैलाश पर्वत मुझसे शोभित होता है, उसी प्रकार पृथ्वीलोक पर जहाँ भी तुलसी का वृक्ष होगा, वहाँ कभी अधर्म और पाप का वास नहीं होगा। वह स्थान सदा पवित्र रहेगा। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान शंकर ने तुलसी के पास दीप जलाने का महत्व बताया। दोस्तों, आज की कथा कहानी में आपको आनंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। भगवान भोलेनाथ आपकी